दोबारा लगा दीजिएगा। मैं देख लूंगी। मैम 3556 अटेंडेंस नहीं आने लगा। ये जो बाद में ऐड हुआ है मैम उनकी नहीं है, जो 21922 पहले आपके हो गए थे उनकी हो गई हुई है अटेंडेंस। अब नेक्स्ट देखो आप लोगों मैम की जो, पहले ही ऐड हुई थी, आपने बोला ही नहीं। एक सेकंड, वो कोई आगे पीछे हो गया होगा फिर। मैम मेहरान अहमद 21922 भी नहीं बोल। मुझे पता है मेहरान अहमद का मैंने नहीं बोला है। हाँ तस्कीन मैम। फापना आपके पास 3577। मैम 3577। 3571। यस मैम, यस मैम। हम्माद अकरम। हम्माद अकरम, मैंने रोल नंबर अपना नहीं मेंशन किया हुआ। हम्माद अटेंडेंस आप बोलोगे, वरना मैं अदरवाइज आपको रिमूव कर दूंगी। मैम 3578 मलाइका आजम की अटेंडेंस लगा दें। उसने ज्वाइन किया हुआ लेकिन मैंने बोली है उसके 2-3 दफा मैंने बोला था, वो नहीं बोली थी, मैंने रिमूव किया था उसको। मैम शायद उसके माइक का इश्यू है, तो आप उसकी अटेंडेंस लगा दें। उसने ज्वाइन किया हुआ है। मैंने उसे रिमूव कर दिया हुआ मलाइका आजम को। नेक्स्ट आप देखो, आपकी प्रॉब्लम नंबर इन 15 तक आपके पास हुआ था कि आपने इवन इंटीजर्स जो थे वो फाइंड आउट करने थे। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 16 जो है, इसमें उन्होंने आपके पास दिया गया द सम ऑफ द 12 टर्म इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 780। आपके पास जो 12 टर्म दी गई हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर, उसका जो आपके पास सम है वो आपके पास कितना है, 780 है। एंड द होस्ट टर्म, दी लास्ट टर्म जो आपके पास बन रही है वो आपके पास, यानी कि जो एन टर्म उसकी आ रही है वो आपके पास क्या है, 120 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, उसमें जो आपके पास फर्स्ट टर्म है उसकी आ रही है, यानी कि A1 जो है वो आपने फाइंड करना है, और जो D उसका डिफरेंस आपके पास आ रहा है वो आपने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे उसने कहा कि जो टोटल टर्म्स हैं यानी कि nth वैल्यूज हैं वो आपके पास, यानी कि n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो आपके पास कितना दिया गया है, 12 दिया गया है। ठीक है, an जो है वो आपके पास, वो भी फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 12, क्योंकि n जो है नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे आपके पास कितना है, 12 है। उसने कहा उसके बाद आपके पास एंड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसका जो आपके पास टर्म्स है एंड द 780 यूज द लास्ट टर्म, आपके पास जो उसका टर्म का सम दिया गया है, यानी कि इन 12 टर्म्स का जो सम है S12 है वो आपके पास कितना है, 780 है। उसने कहा फाइंड आपके पास और यूज द लास्ट टर्म, जो उसकी आखिरी आपके पास टर्म है A12 जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी है, 120 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, यानी कि A1 जो आपके पास वैल्यू है वो आपने फाइंड करनी है कि A1 आपके पास वैल्यू क्या आती है, एंड फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और जो D उसका डिफरेंस है उनकी वैल्यूज के दरमियान में आपके पास क्या आता है वो आपने फाइंड करना है। Sn जो है उसका आपके पास फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू आपके पास a प्लस आपके पास क्या होता है, an होता है। अब n जो है वो भी आपको पता है, n की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है, 12 दी गई है, वो आपके पास क्या आ जाएगा, 12/2 आ जाएगा। a जो है वो अननोन है, a की वैल्यू हमें नहीं पता, उसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। n आपको पता है वो आपके पास क्या है, 12 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, a12 आपके पास कौन सी टर्म बन रही है, उसकी जो है वो लास्ट टर्म आपके पास क्या आ रही है, a12 आ रहा है। ठीक है, अब A12 की जगह पे उसकी लास्ट टर्म आपके पास क्या थी, 120 है, वो आप जो है वो 120 पुट कर दोगे, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 780 इज इक्वल टू आपके पास Sn, यानी कि उसका जो सम है, समेशन है Sn टर्म्स का, यानी कि 12 टर्म्स का, वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 780 दिया हुआ है। 6 को इससे मल्टीप्लाई करो आपके पास 6 से, प्लस आपके 6 को आपने 120 से किया, आपके पास क्या आ जाएगा, 720 आ जाएगा। अब ये 720 जो है वो भी कांस्टेंट वैल्यू है, 780 जो है वो भी आपके पास क्या दी हुई है, कांस्टेंट वैल्यूज है। इन दोनों वैल्यूज को माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा, 60। नेक्स्ट आपके पास 6 से है, 60 को डिवाइड कर दो 6 से, तो आपके पास जो a है यानी कि फर्स्ट टर्म जो आ रही है वो आपके पास क्या आ गई है, 10। a आपके पास जो आ गया वो 10 आ गया। अब जब आपके पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला आपके पास क्या दिया जाता है, an इज इक्वल टू आपके पास a1 प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास होता है। डी की अब आपने वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे आपके पास उसने क्या दिया था कि 12 टर्म्स हैं आपके पास, सम आप टोटल टर्म्स कितनी है, n कितनी है आपके पास, 12 दिया गया।
और उन 12 टर्म्स का जो सम है यानी कि SN है वो आपके पास कितना दिया गया, 780 दिया गया। लास्ट टर्म जो है यानी कि SN यानी कि 12 टर्म जो आपके पास बन रही है उसके वो आपके पास क्या है, 120 जो है वो आपके पास लास्ट टर्म दी गई है। फाइंड द फर्स्ट टर्म यानी कि हमने उसकी जो फर्स्ट टर्म आपके पास है आपने वो फाइंड करनी है, एंड द कॉमन डिफरेंस और उसका जो D है वो आपने फाइंड करना है। जब आपने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है तो आपने क्या किया, सीक्वेंस सीरीज का जो फार्मूला था SN वो आपने पुट किया। सीरीज का फार्मूला लगाओगे वो आपके पास क्या है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास क्या है A प्लस आपके पास AN आपके पास आ जाएगा। उसकी जो वैल्यूज हैं वो आपने पुट कर दी हैं। आपके पास जब वैल्यूज पुट कर दोगे, वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करो तो आपके पास जो है उसका जो कॉमन डिफरेंस आपके पास D दिया वो आपके पास जो है A है, A की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म है वो आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपने जब उसका D निकालना है, D आपके पास कहाँ जिसमें दिया जाता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस में आपके पास दिया जाता है। अर्थमेटिक सीक्वेंस का आपके पास फार्मूला क्या है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास n-1 इंटू D आपके पास। अब यहाँ पे AN जो है उसकी वैल्यू आपको पता है, AN आपके पास क्या दिया गया है, 12 है। 12 आपके पास जो टर्म है वो आपके पास क्या है, 120 है, वो आपने पुट कर दिया। A1 जो आपके पास फर्स्ट टर्म है वो आपके पास क्या आ गई है, 10 है। N की वैल्यू भी आपको पता है, N आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 12 है, तो 12 माइनस 1 इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब यहाँ से 10 और 10 जो है वो आपके पास जो है 120 और 10 जो है वो कांस्टेंट टर्म्स है, इनको एक साइड पे कर लो। जो आपके पास बाहर D दिया गया 12 माइनस 1 करो तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 आ जाएगा। 11 को D के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब इस में आपके पास जो टर्म्स या बन रही है, एक्सप्रेशन बन रहा है, इसमें आपके पास 120 इज इक्वल टू 10 प्लस आपके पास क्या 11D है। 10 आपके पास कांस्टेंट है, 120 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। इन दोनों को आपने जो है माइनस आपके पास दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो माइनस हो जाएगा। 120 में से 10 को माइनस करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 110 आ जाएगा। और यहाँ पे D के साथ आपके पास वैल्यू क्या दी गई है, 11 दी गई है। 11 को जब डिवाइड करोगे 11 के टेबल में आपके पास 110 जो है वो 10 टाइम आपके पास आता है, तो जो D की वैल्यू है वो भी आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। एग्जाम्पल क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम या क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम नंबर 17 है। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि मिस्टर असलम सेव्ड 33,000 इन अ 10th मंथ, यानी कि वो अपने मिस्टर असलम जो है वो आपके पास 33,000 रुपये 10 माह के अंदर जो है वो सेव करते हैं। इन ईच मंथ आफ्टर द फर्स्ट, यानी कि हर महीने उसके बाद यानी कि आफ्टर द फर्स्ट ही हैज सेव्ड 200 रुपीज मोर देन ही डिड द प्रीवियस मंथ। यानी कि आपके पास वो क्या है कि हर महीने वो कुछ आप जो हर पिछले महीने अगर उसने यानी कि जमा किया 200 उसने इसको सेव किया है, तो नेक्स्ट मंथ जो है वो 400 जो है वो सेव करेंगे। अगर नेक्स्ट इस मंथ में हमने 400 किया है तो उससे नेक्स्ट जो है वो उसके 600 जो है वो सेव करेंगे। यानी कि हर मंथ जो है वो आपके पास जितना उन्होंने सेव किया होता है उससे 200 उसमें 200 जो है वो ज्यादा जो है वो रुपीज जो है वो सेव करते हैं पिछले महीने के निस्बत। उन्होंने कहा हाउ मच ही डिड सेव इन द फर्स्ट मंथ, के उन्होंने पहले जो महीना है आपके पास यानी कि उसमें उन्होंने कितना जो है वो सेव किया होगा, यानी कि ए जो यानी कि फर्स्ट टर्म है वो आपने फाइंड करनी है कि फर्स्ट टर्म में जो है उन्होंने कितना सेव यहाँ पे किया होगा। अब यहाँ पे एन जो है वो आपके पास कितना दिया गया है, जो उसका टाइम पीरियड है वो आपके पास कितना दिया गया है, एन नंबर ऑफ टर्म जो है वो यहाँ पे आपके पास कितना दिया गया, 10 मंथ्स दिए गए हैं। जो टोटल वैल्यूज है आपके पास यानी कि S10 की जो वैल्यू आपके पास है वो आपके पास कितना दिया गया, 33,000 दिया गया। उन्होंने कहा कि मिस्टर असलम जो है वो 10 माह के अंदर जो है वो 33,000 रुपया जो है वो सेव कर रहे हैं। हर महीने अगर उन्होंने सपोज अगर उन्होंने एक महीने में 100 जो है वो सेव किया है तो अगले महीने वो जो क्या है 200 उससे उसमें जो ज्यादा है वो ऐड करेंगे और उसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि मिस्टर असलम सेव 33,000 इन द 10 मंथ, के मिस्टर असलम ने जो है 33,000 सेव किया है 10 माह के अंदर। इन ईच मंथ हर महीने में आफ्टर द फर्स्ट, यानी कि पहला महीना गुजरने के बाद जब दूसरा महीना आता है उसमें वो क्या करते हैं, ही सेव ₹200 मोर देन द ही डिड प्रीवियस द मंथ, के पिछले साल में उन्होंने जितना सेव किया हुआ है उससे ज्यादा यानी कि 200 जो रुपीज है वो उसमें ज्यादा जो है वो ऐड करते हैं। हाउ मच ही डिड सेव इन द फर्स्ट मंथ, के उन्होंने जो फर्स्ट मंथ है यानी कि फर्स्ट मंथ जितनी वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी वैल्यू है जो उन्होंने फर्स्ट माह में जो है वो सेव की है।
अब यहाँ पे आपके पास जो टोटल अमाउंट है यानी कि एस आपके पास यहाँ पे नंबर एन क्या है वो 10 है, तो एस 10 जो होगा वो आपके पास कितना आ रहा है 33,000 आ रहा है। जो डी है यानी कि डी आपके पास क्या है डिफरेंस है कि 2000 जो है वो उसका 200 जो है वो डिफरेंस है, वो आपके पास कितना डी आ जाएगा, वो 200 आ जाएगा। अब इसमें फाइंड क्या करना है, ए अपने फाइंड करना है, ठीक है। समीशन का आपके पास फार्मूला आपके पास एस एन का जो दिया जाता है, एक आपके पास है उसने क्या था नंबर ऑफ टर्म यानी कि वैल्यू है, तो उसके लिए आपके पास क्या होता है n/2 इंटू आपके पास ए प्लस आपके पास ए एन आपके पास होता है। वैसे जो सीरीज का आपके पास फार्मूला आता है वो आपके पास क्या है एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू आपके पास क्या है 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास उसकी वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे देखो S10 जो है S10 की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा S10 आ जाएगा। S10 की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 33,000 आपके पास दी गई है। n आपके पास क्या है 10 है, वो आपके पास आ जाएगा A2a जो है वो एज इट आ जाएगा। n की वैल्यू क्या है 10, वो आप पुट कर दोगे। d की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 200, वो आप इसको पुट कर दोगे। 10 माइनस आप 1 कर दो आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 1800, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1800 आ जाएगा। 10 डिवाइडेड बाय 2 करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 33,000 दिया गया। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 10a आ जाएगा। इसको मजीद जो है आपके पास जो 1800 के साथ 5 को करो तो वो आपके पास वैल्यू जो आती है वो 9,000 आ जाता है। अब 33,000 में से जो है वो 9,000 जो है उसको माइनस करो। 9,000 का माइनस किया तो हमारे पास जो है वो 24,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे 10 है, 10 आपके पास क्या ए के साथ दिया गया। हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि जो उसकी आपके पास फर्स्ट टर्म है यानी कि आपके पास जो उसकी फर्स्ट सेविंग है वो आपके पास कितनी बनती है वो आपने फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे क्या है 24,000 आपके पास डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो आपके पास जो है वो ए की वैल्यू आ जाएगी। ए की वैल्यू आपके पास 10 जो है वो उसके 0 से खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा ए जो है वो आपके पास क्या है 2400 है कि उसने जो फर्स्ट मंथ में उसकी सेविंग थी वो आपके पास कितनी थी 2400 थी। अगेन इसको मैं रिपीट कर रही हूँ कि मिसना असलम जो है उसने अपने पास जो है 10 माह के अंदर 33,000 रुपया जो है उसने सेव किया है। हर माह वो जो है 200 रुपया जो है वो मजीद ऐड करता है जितना उसने पिछले महीने में जो है वो जमा किया होगा। पिछले अगर सपोज उसने एक माह में जो है वो आपके पास जो है वो 10,000 उसने यानी कि 1000 या 1000 उसने जमा किया है, तो नेक्स्ट मंथ जो आएगा उसमें वो क्या करेगा 1200 यानी कि 200 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा करेगा। उससे नेक्स्ट मंथ जब उसने 1200 किया तो उससे नेक्स्ट मंथ जब वो जमा करेगा तो उसमें क्या 200 और ऐड कर देगा यानी कि 1400, यानी कि जितनी उसने प्रीवियस मंथ में जो सेविंग की है नेक्स्ट मंथ में वो उससे 200 रुपीज़ जो है वो मोर उसमें सेविंग जो है वो करेगा। अब यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज दी गई हैं उसमें जो फर्स्ट वैल्यू आपके पास दी गई उसमें यहाँ पे आपके पास क्या है टोटल जो वैल्यूज है यानी कि एसएन जो सबमिशन है आपके पास सम जो है वो भी आपको दे दिया गया है, यानी कि इसमें नंबर ऑफ आपके पास जो मंथ है वो आपके पास कितने हैं 10 है, यानी कि एन की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। S10 जो है वो आपके पास कितना है 3300 आपके पास आ जाएगा। आपके पास 33,000 है। एन की वैल्यू क्या है डी आपके पास 10 है और डी यानी कि वो डिफरेंस है कि हर माह वो जो है वो 200 रुपीज़ जो है वो एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, तो वो आपके पास क्या एक सीक्वेंस में आ रहा है, तो वो डिफरेंस आपके पास कितना आ रहा है 200 का डिफरेंस है। नेक्स्ट ए जो है यानी कि उसकी जो फर्स्ट वैल्यू है आपके पास जो उसकी फर्स्ट सेविंग है वो आपने फाइंड करनी है। समीशन को किसी सीरीज को सम करने का जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास क्या है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू डी आपके पास दिया जाएगा। डी की वैल्यू क्या है 200 है, वो पुट कर दो। n-1 है, वहां पे आपके पास क्या आ जाएगा n की वैल्यू क्या दी हुई है 10 है, वो आपको पुट कर दो। -1 आपके पास हो जाएगा इंटू आपके पास क्या है 2d दिया आपके पास यहाँ पे क्या है 2a आपके पास आ जाएगा। n की वैल्यू 10 है, वो डिवाइड कर दो। ऐसा 10 की वैल्यू जो है वो 33,000 है, वो आपने पुट कर दी। पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज बनी है वो आपके पास क्या आ रहा है 24,000 इज इक्वल टू 10 ये आ रहा है। अब 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो दूसरी साइड पे जाओगे तो इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास वैल्यूज जो हो जाएंगी वो आपके पास जो है वो 2400 आ गया, यानी कि उसकी जो सेविंग है फर्स्ट मंथ की सेविंग है वो आपके पास क्या 2400 फर्स्ट मंथ में है। जब उसमें 200 आप मजीद ऐड करोगे तो नेक्स्ट मंथ जो उसका सेकंड मंथ होगा उसमें उसकी सेविंग जो है वो आपके पास जो है 2600 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट मंथ यानी कि थर्ड मंथ जब होगा उसमें 200 और ऐड करो तो वो 2800 हो जाएगा। सो ऑन इसी तरह से उसकी वैल्यूज हैं। 10th मंथ में जो है वो उसके पास जो है वो 33,000 उसकी सेविंग आपके पास हो जाएगी।
नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे प्रॉब्लम दिया गया है, आप फर्म हैव द 1000 टीवीज, एक फर्म है उसमें मैन्युफैक्चर है इनके, वो आपके पास क्या 1000 टीवी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है सेट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर्स, यानी कि अपने पहले साल के अंदर उसने जो मैन्युफैक्चर्स किए हैं वो 1000 टीवी सेट्स किए हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। द टोटल फर्म प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 10 ईयर्स ऑफ आ ऑपरेटिंग इज 29035 सेट्स। वो कह रहा है कि एक फर्म है वो अपने यानी कि फर्स्ट साल जब उसने किया है तो उसमें उसने क्या किया है 10,000 जो है वो टीवी सेट जो है वो उसने उसकी मैन्युफैक्चरिंग की है, लेकिन उस फर्म की जो 10 ईयर्स के अंदर जो है उसने टोटल उसकी जो प्रोडक्शन है 10 ईयर्स के अंदर वो आपके पास कितनी आ रही है 29035 सेट्स आ रहे हैं। फर्स्ट उसने कंडीशन दी है कि इन द प्रोडक्शन इंक्रीज इन ईच ईयर द इज यूनिफॉर्म, एस्टिमेट द ईच ईयर्स प्रोडक्शन इंक्रीज। वो कह रहा है कि हमारे पास उसकी जो प्रोडक्शन है हर एक साल में वो क्या स्मूथ जा रही है, एक सीक्वेंस के साथ जा रही है। यूनिफॉर्म का मतलब है कि सीक्वेंस के साथ आपके पास जा रही है उसकी जो है, उसको आपने करना है कि देन एस्टिमेट ईच ईयर्स प्रोडक्शन इंक्रीज, के हर साल में उसकी जो प्रोडक्शन है वो कितनी इंक्रीज होती है वो आपने फाइंड करना है। सेकंड आपके पास उसने जो कंडीशन दी है उसमें उसने कहा है कि फोरकास्ट द लेवल ऑफ द आउटपुट ऑफ द 15 ईयर्स, कि आपने जो उसका फोरकास्ट करना है कि लेवल ऑफ द आउटपुट के 15 ईयर्स के अंदर उसका जो आपके पास लेवल है पर ईयर्स कंस्ट्रक्शन इंक्रीज प्रोडक्शन, जिस तरह से उसकी जो है वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो 15 ईयर में उसका जो लेवल है उस कंपनी का वो कहाँ तक जाएगा, उसकी प्रोडक्शन का जो लेवल है वो आपके पास कहाँ तक जाएगा अगर उसकी जो प्रोडक्शन जो है कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रही है। अगेन इसको देखो कि आपके पास एक प्रोडक्शन फर्म है, ठीक है, वो अपने पहले साल में जो है वो 1000 टीवी जो है वो उसको प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर्स करती है, ठीक है। तो टोटल फर्म आपके पास जो प्रोडक्शन है 10 साल के अंदर उस फर्म की जो प्रोडक्शन है उसमें आपके पास कितने आते हैं 29035 सेट्स आपके पास आते हैं। उसने कंडीशन 1 दी है, इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज्ड इन ईच ईयर यूनिफॉर्म, अगर आपके पास जो उसकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज्ड हो रही है यूनिफॉर्मली यानी कि स्मूथली एक सीक्वेंस के तहत आपके पास इंक्रीज्ड हो रही है, देन एस्टिमेट ईच ईयर्स प्रोडक्शन इंक्रीज, के हर साल में उसकी कितनी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज्ड हो रही है वो हमने फाइंड आउट करना है। सेकंड जो आपने करना है कि फोरकास्ट द लेवल ऑफ द आउटपुट, के उसकी जो आपके पास आउटपुट आती है वो 15 ईयर्स में यानी कि आपके पास यूजिंग द ईयर्स कंसिस्टेंटली इंक्रीज प्रोडक्शन, अगर उसकी जो आपके पास कॉन्टिन्यूसली एक इंक्रीज प्रोडक्शन जा रही है 15 साल के अंदर जो है वो आपके पास कंपनी जो है उसकी आपके पास वो कहाँ तक पहुंचेगी, उसका लेवल ऑफ इंक्रीज आपके पास जो होगा वो कहाँ तक आपके पास जाएगा। अब यहाँ पे देखो उसके पास सोल्यूशन में जो है वो आपके पास क्या चीज़ें गिवन है। सोल्यूशन में फर्स्ट जो चीज़ आपके पास गिवन है उसने दिया हुआ है आपके पास पर ईयर ऑफ द प्रोडक्शन आपके पास दिया गया कि आपके पास उसका टोटल ईयर ऑफ द प्रोडक्शन जो है आपके पास फर्स्ट ईयर जो उसकी प्रोडक्शन है वो आपके पास कितनी आ रही है 10 आ रही है, आपके पास 1000 उसके आ रही है। उसने यहाँ पे कितने दिए थे 10 ईयर दिया था, 10 ईयर्स के दरम्यान उसकी प्रोडक्शन कितनी है 29035 यानी कि टोटल आपके पास आ जाएगी। एन यहाँ पे अब आपके पास क्या है 10 है तो S10 की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास कितनी है 29035 आ जाएगी। उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ द ईयर्स आपके पास कितने हैं वो 10 है। अब हमने उसका फाइंड क्या करना है डिफरेंस फाइंड करना है कि एक साल में आपके पास प्रोडक्शन कितनी थी, 2 साल में कितनी हुई है, 3 साल में कितनी हुई है और आपके 15 ईयर तक उसकी जो प्रोडक्शन जाएगी वो आपके पास कितनी होगी। फर्स्ट हमने यहाँ पे फाइंड क्या करना है डी फाइंड करना है कि डी की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आएगी। डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो वही आपके पास जो सीरीज का फार्मूला है वो आपके पास क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। अब डी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू जो है वो हमें गिवन नहीं है। यहाँ पे आपके पास क्या S10 है, S10 की वैल्यू भी आपके पास दी गई है 29035 दिया गया, n की वैल्यू जो है वो भी आपके पास गिवन है 10 आपके पास 10/2 आ जाएगा। A1 यानी कि फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन जो है A1 की वैल्यू जो है वो भी आपके पास गिवन है, वो वैल्यू से यहाँ पे पुट करोगे आपके पास क्या हो जाएगा S10 की वैल्यू आपके पास 29035 आ जाएगा, n की वैल्यू 10 है 10/2 आ जाएगा, 2 है, a की वैल्यू आपके पास कितनी है 1000 है वो आ जाएगी, n-1 आपके पास n की वैल्यू कितनी है नंबर ऑफ ईयर जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास कितना है 10 है, तो 10-1 करोगे इंटू आपके पास क्या डी है 10-1 करो तो आपके पास क्या आ जाएगा 9 जो है वो डी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 9।
अब यहाँ पे 1000 दिया गया है, 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर जो है वो आपके पास 5 है, 5 को जो है वो 2000 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। और 5 को जो है वो 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 45D आ जाएगा। अब जो 10,000 दिया गया है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, और 29,035 जो है ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, जब आपके पास 29,035 में से 10,000 माइनस करोगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, 19,035 रह जाएगा। और 45 जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे जाके जो है वो डिवाइड करो, जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 19,035 को 45 से डिवाइड किया तो आंसर डी जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 423 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 423 आपके पास आया है ये आपके पास क्या, उसकी यूनिफॉर्मली इंक्रीज प्रोडक्शन है। ईच ईयर के हर साल में जो यूनिफॉर्मली जो वो आपके पास अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहा है, तो वो कितना इंक्रीज कर रहा है, वो इंक्रीज परसेंटेज जो आपके पास आ रही है वो आपके पास क्या सेट्स की आ रही है, 423 जो है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज आपके पास उसका आ रहा है। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करो। नेक्स्ट अब हमने सेकंड पार्ट जो है वो हमने फाइंड करना है। सेकंड में आपके पास क्या था कि फोरकास्ट लेवल ऑफ द आउटपुट, यानी कि उसकी जो आउटपुट का लेवल है फॉर द 15 ईयर्स, कि 15 ईयर्स में आपके पास कितना होगा यूजिंग द पर ईयर कॉन्स्टेंटली इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, कि आपके पास अगर कॉन्स्टेंटली जो है वो इंक्रीज इन द प्रोडक्शन के अंदर अगर आपके पास जो है वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज जो हो रहा है एक आपके पास, तो उसके बाद 15 ईयर्स के बाद जो उसका प्रोडक्शन आपके पास है, आउटपुट है प्रोडक्शन की, वो 15 ईयर्स के बाद आपके पास कितनी होगी। तो यहाँ पे जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे वो आपके पास क्या आएगा, AN इज इक्वल टू A1 प्लस आपके पास N-1 इंटू D। अब यहाँ पे AN जो है वो आपके पास कितना दिया गया, 15 दिया गया। A15 की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर 15 ईयर्स में जो है वो आपके पास कितनी होगी। उसकी अगर कॉन्टिन्यूसली एक इंक्रीज आपके पास जो होता जा रहा है तो अब आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास जो है उसकी कितनी जो है वो बनेगी। तो यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू आ रही है n जो है वो आपके पास कितना है, 15 है। A1 जो आपके पास फर्स्ट वैल्यू दी गई थी वो आपके पास 1000 था, वो आपने पुट कर दिया। n की वैल्यू अब यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, 15 है। 15 माइनस 1 करो, और d जो है डिफरेंस हमने निकाला था कि हर ईयर की जो प्रोडक्शन में जो डिफरेंस आपके पास आ रहा है तो वो यूनिफॉर्मली जो उसकी प्रोडक्शन हो रही है वो आपके पास कितना आया था, 423 आपके पास आया था। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, इसको आपके पास वैल्यूज क्या बन रही है, 1000 प्लस आपके पास 15 माइनस 1 इंटू 423 आपके पास आ रहा है। 15 माइनस 1 करो तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। 14 अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी। A15 जो है वो आपके पास वैल्यू क्या दी हुई है, A15 की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 3 दिया गया, ठीक है। उसको आप यूज करोगे, यहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई कर दो 423 के साथ आपके पास, और उसको जो ऐड कर दोगे आपके पास जो 100 के अंदर आपने जो है वो उसको ऐड कर देना है। यहाँ पे आपके पास क्या है कि 14 है, 14 को मल्टीप्लाई करोगे आपके पास साथ 423 के साथ, तो आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 592 समथिंग, इस तरह से आपके पास कोई आंसर आएगा। उसके अंदर जो है आप जो है वो 1000 को ऐड कर दो। यहाँ पे आपके पास देखो 14 है, 14 को क्या है 423 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 423 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 59922 आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। उसके अंदर जो है वो 1000 को प्लस करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6922 आपके पास आ जाएगा। तो जो उसकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है फॉर द 15 ईयर्स के 15 साल के अंदर जो उसकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है, अगर उसकी जो कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज आपके पास 423 रुपीज़ आपके पास उसका कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो 15 ईयर्स के अंदर जो उसकी ईयर्स ऑफ प्रोडक्शन है, एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आपके पास है, वो आपके पास क्या होगी, 6922 आपके पास जो है ये इसकी जो है वो 15 ईयर्स के अंदर आपकी एस्टिमेटेड प्रोडक्शन उसके पास आपके पास दी जाएगी। सेकंड जो उसके ये पार्ट वो भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे आपके पास दिया गया, इट इज एस्टिमेटेड दैट अ कार नाउ वैल्यू इज अ 9 लाख, यानी कि एक कार है उसकी जो वैल्यू है अब यानी कि दौर में वो आपके पास क्या है 9000 उसकी आपके पास जो है वो दी जाती है। विल द डेप्रिसिएशन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस, और उसमें जो आपके पास डेप्रिसिएशन हो रही है वो आपके पास क्या हो रहा है 2000 इन द फर्स्ट ईयर में, जब यानी कि एक साल के अंदर जो उसके अंदर डेप्रिसिएशन आ रही है वो आपके पास क्या आ रहा है 2000 आ रहा है इन द फर्स्ट ईयर। 25 जो 100 है वो डेप्रिसिएशन आपके पास
आपके पास जो डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में वो आपके पास 2500 आ जाएगा, थर्ड ईयर जो है उसमें आपके पास 3000 आ जाएगा एंड द सो ऑन। और वो कह रहे हैं कि इसी तरह से आपके पास एक सीक्वेंस के तहत ही आपके पास उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो आपके पास होगी। बेस्ड ऑन दीज एस्टिमेटेड वर्ल विल द वर्थ ऑफ द 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल के बाद जो उसकी वर्थ है कार की वो आपके पास कितनी हो जाएगी। अगर आपके पास जो कंटिन्यूसली डेप्रिसिएशन यानी कि उसमें डिक्रीज आपके पास हो रहा है कि फर्स्ट ईयर में आपके पास क्या है 2000 है, सेकंड ईयर में 2500 है, थर्ड ईयर में आपके पास जो है 3000 है, तो फोर्थ ईयर में आपके पास 3500 हो जाएगा, फिफ्थ ईयर में आपके पास 4000 हो जाएगा। इस हिसाब से उसके आपके पास अगर आपके पास उसकी डेप्रिसिएशन आ रही है, उसने कहा इट इज एस्टिमेटेड कार की जो अब वैल्यू है वो आपके पास कितनी है 9 लाख रुपए आपके पास उसकी है। अगर डेप्रिसिएशन इस पैटर्न में एक सीक्वेंस के तहत आपके पास आती जा रही है, पहले साल में इतनी है, दूसरे में इतनी है, तीसरे में इतनी है, तो एंड द सो ऑन, और ये आपके पास जो है वो जारी रहती है। बेस्ड ऑन दीज एस्टिमेट, वो कह रहा है कि इस एस्टिमेट की बेस पे व्हाट विल बी द वर्थ ऑफ द कार, यानी कि कार की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी आफ्टर द 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल जो है वो गुजरने के बाद जो कार की वैल्यू होगी वो आपके पास कितनी होगी। यहाँ पे उसने लिखा है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी हैव द, यानी कि स्टेटमेंट के अंदर जो उसकी वर्थ आपके पास डेप्रिसिएशन अमाउंट दी गई है वो आपके पास कितनी है। फर्स्ट ईयर में 2000 है, सेकंड में 2500 है वो लिख दी, थ्री आपके पास थर्ड ईयर में 3000 है वो आपने लिख दिया टू द 10 टर्म तक, यानी कि 10 साल तक उसकी आपके पास इसी सीक्वेंस में वैल्यूज आती जा रही है। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो है वो सम ऑफ द डेप्रिसिएशन के डेप्रिसिएशन की जो टोटल अमाउंट बनती है वो हमने फाइंड आउट करनी है कि वो हमारे पास जो है वो कितनी आती है। 10 ईयर में डेप्रिसिएशन जो अमाउंट है वो आपके पास उसकी कितनी बनती है। इस जो सीक्वेंस आपको दिया गया है इस सीक्वेंस के तहत जो है वो आपने उसकी वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करनी है कि 10 साल के अंदर आपके पास कितनी बन जाएंगी। फर्स्ट यहाँ पे जो आपके पास आप क्या करोगे, यहाँ पे A1 जो वैल्यू है वो आपके पास दी गई है, वो आपके पास कितनी है 200,000 आपके पास दी गई है। डी यानी कि डिफरेंस आपने फाइंड करना है, वो आप क्या करोगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो आपके पास उसका डिफरेंस आ जाएगा, वो आपके पास कितना है 500 आ जाएगा। एन यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने दिए गए हैं 10 ईयर्स आपके पास दिए गए हैं, तो एन आपके पास क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब जो हमने सम फाइंड करना है वो आपके पास कितनी किसका करना है S10 का फाइंड करना है कि S10 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी। Sn इज इक्वल टू n/2 है आपके पास, उसका फार्मूला 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे S10 हमने फाइंड करना है, S10 की वैल्यू फाइंड करनी है कि S10 जो है वो आपके पास कितना आता है। N की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी दी गई है 10 दी गई है, और A की वैल्यू आपके पास कितनी दी गई है 2000 दिया गया है। N आपके पास क्या है 10 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 500। D की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी दी गई है, यहाँ पे डी की वैल्यू आपके पास 500 वो आ जाएगी। n-1 तो आपके पास क्या है 10-1 तो वो वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी 900 हो जाएगा। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास कितना आ जाएगा 4500 आ जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ पे आपके पास ए की वैल्यू क्या दी गई है 2000 दिया गया, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो आपके पास क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। 4 आपके पास 1000 हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या था यहाँ पे 4500 आया, उसको प्लस करो तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 8500 आ जाएगा। इसको डिवाइड किया तो आपके पास 85 जो है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है 42,500, यानी कि 10 ईयर्स में उसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट बन रही है वो आपके पास क्या आ जाएगी 42,500 आपके पास आ जाएगी। अब ये जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी गई है इसको जो उसकी टोटल अमाउंट जो है आपके पास उसकी कार की जो अब वर्थ है उसमें से जो है वो माइनस कर दो। आपके पास जो उसने क्या है कि 10 ईयर्स के बाद जो आपके पास एक ये आपके पास दी गई है गाड़ी, उसकी जो वर्थ है वो आपके पास कितनी होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमने क्या करना है, जितनी आपके पास जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी गई है हमने जो आपके पास जो है 10 ईयर्स में टोटल जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट बनती है फर्स्ट हमने जो है वो फाइंड आउट करनी है। जब आपके पास टोटल उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी यानी कि उसकी जो वर्थ आपके पास कम हो रही है वो आपके पास क्या होता है डेप्रिसिएशन आपके पास होता है, जो वैल्यू डिक्रीज आपके पास हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पहले क्या S10 यानी कि 10 ईयर्स के दरमियान जो उसकी वैल्यू जितनी कम हो रही है, जो हमें सीक्वेंस दिया गया था उस सीक्वेंस के तहत उसकी वैल्यू जितनी आपके पास कम हो रही है वो आपके पास कितना आया 42,500 रुपीज़ आया। अब इसको 42,500 रुपीज़ को जो उसकी टोटल वर्थ थी 9 लाख जो उसकी वर्थ थी आपके पास
या 90,000 आपके पास यहाँ पे जो दिया गया था उसमें से आपने उसको माइनस कर देना है। जब उसमें से माइनस करोगे तो वो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा 47,500 रुपीज़ आपके पास उसकी जो अब कार की वर्थ है वो आपके पास कितनी रह जाएगी 47,500 है। पहले आपके पास उसकी जो कार की वैल्यू उसने वर्थ दी गई थी वो आपके पास कितना है 90,000 आपको दिया गया है, ठीक है 90,000 है। और जो उसका सीक्वेंस दिया गया है कि फर्स्ट ईयर में उसकी जो वैल्यू कम होती है वो आपके पास डेप्रिसिएशन जो होती है वो 200 आपके पास 2,000 है, ठीक है। सेकंड ईयर में 2,500 है, थर्ड ईयर में 3,000 है एंड सो ऑन। वो कह रहे हैं कि इसी सीक्वेंस में चलती जा रही है फॉर द 10 ईयर, 10 साल तक उसकी डेप्रिसिएशन की अमाउंट जो है वो इस सीक्वेंस के तहत आती जा रही है। हमने क्या बताना है कि 10 साल के बाद जो कार की वर्थ है वो आपके पास जो है वो 90,000 है। 10 ईयर के बाद उस कार की जो वर्थ है वो आपके पास या कार की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी रह जाएगी वो आपने फाइंड आउट करनी है कि वो कार की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आएगी। उसको आपने फाइंड आउट करना है कि कार की जो वैल्यू आती है वो आपके पास कितनी है। उसको आप क्या करोगे, यहाँ पे आपने S10 टोटल आपने उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। उस वैल्यू को आपके पास जो 90,000 दिया गया उसमें से माइनस करो तो आपके पास जो कार की वर्थ है वो आपके पास क्या आ जाएगा 47,500 उसकी वर्थ आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 20 है। इसमें उन्होंने पूछा हुआ है अ कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट 37,000 इन अ फर्स्ट ईयर ऑपरेटिंग एस्टिमेट द प्रॉफिट, यानी कि आपके पास एक कंपनी है वो आपके पास जो उसका फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है वो आपके पास क्या 33,000 है, ठीक है। अगर उसका हम एस्टिमेट करेंगे प्रॉफिट विल इंक्रीज द 7,000 ईच ईयर्स, कि पहले साल में उसका जो प्रॉफिट है वो आपके पास कितना है 37,000 रुपया दिया। उसने क्या है कि अगर वो ऑपरेट होती रहता है काम उस पर होता रह रहा है तो उसका जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है कि 10 अगले जो साल है फर्स्ट ईयर के हर साल जो उसका 7,000 प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जिस तरह से पीछे आपने किया था कि आपके पास उसकी जो वो प्रॉपर्टी है वर्थ उसकी इंक्रीज वो सेविंग कर रहा है तो वो हर साल जो है हर महीने जो है पिछले महीने की निस्बत जो वो 200 रुपीज़ है तो वो उसमें इंक्रीज करता जा रहा है। इसी तरह से यहाँ पे उसने दिया है कि एक कंपनी है, कंपनी का जो प्रॉफिट है आपके पास 37,000 आपके पास दिया गया फर्स्ट ईयर में, ठीक है। एस्टिमेट आगे नेक्स्ट वो आपके पास क्या है कि हर साल में जो है वो 7,000 जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। फाइंड द टोटल, आपके पास जो टोटल प्रॉफिट फॉर द 10 ईयर्स के 10 साल में उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपके पास कितना होगा। अब फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आपको दिया गया वो आपके पास कितना दिया गया 37,000 दिया गया, ठीक है। उसके अंदर वो कह रहा है कि हर ईयर जो है वो आपके पास 7,000 इंक्रीज होता जा रहा है। तो हमने पहले क्या फाइंड करना है S10 की जो वैल्यूज है वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए D चाहिए। D आपके पास डिफरेंस कितना है वो आपके पास क्या आ रहा है 7,000 आ रहा है। फर्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है 37,000 दिया गया उसमें 7 प्लस करो तो आपके पास क्या हो जाएगा 44,000 हो जाएगा। 44 में 7 प्लस किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 51,000 आपके पास हो जाएगा। अब सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू करोगे तो आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है 7,000 आ रहा है। वैसे भी आपको यहाँ से भी स्टेटमेंट से भी आपको पता चल रहा है जो D है यानी कि डिफरेंस है वो आपके पास कितना है 7,000 दिया हुआ है। A1 की वैल्यू भी आपके पास गिवन है, D जो है वो भी आपके पास गिवन है, N जो है नंबर ऑफ टर्म्स जो दिया जाता है वो भी आपके पास यहाँ पे गिवन है। हमने वैल्यू क्या फाइंड करनी है S10 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास जो उसका आपके पास आएगा n/2 इंटू 2a प्लस आपके पास n-1 इंटू D। D की वैल्यू कितनी है 7,000 वो पुट कर दो। N की वैल्यू आपके पास कितनी है नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास या नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो आपके पास कितने दिए जाते हैं 10 है वो 10-1 कर दोगे। A की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा 37,000 आ जाएगा इंटू मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो S10 आपके पास क्या 63,000 आपके पास आ रहा है। दूसरी साइड पे 74,000 इनको प्लस करो तो 1 लाख आपके पास 37,000 आ जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 68,500 आ जाएगा। ये S10 की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 61 आपके पास पहुंचना। उसने कहा है कि हिंस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स जो यानी कि फर्स्ट पहले जो 10 साल है उसमें जो कंपनी का आपके पास प्रॉफिट आ रहा है वो आपके पास कितना आ रहा है 68 आपके पास 68,500 उसके बाद आपके पास जो उसका प्रॉफिट है वो आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट आपके पास का एग्जांपल है उसमें दिया हुआ है मिस्टर अली बोरोज 9,000 विद द कंडीशन आपके पास एक वो 9,000 विद द कंडीशन उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लग रही है दैट ही विल बी रिटर्न अ लोन इन द इंस्टॉलमेंट सक्सेसिवली इंक्रीज्ड बाय RES 20 रुपीज़। वो कह रहे हैं कि उसने 9,000 जो रुपीज़ है वो उसने जो है वो बोरो किए हैं या उसने उधार लिए हैं। और उधार जो लिए हैं उसने इस कंडीशन पे लिए हैं कि वो जो आपके पास 9,000 है उसकी वो इंस्टॉलमेंट करके वो रिटर्न करेगा। लेकिन ये है कि हर
इंस्टॉल में जो है वो 20 रुपये जो है वो इंक्रीज करके वो आपके पास देता जाएगा। आपके पास यहाँ पे इसने कहा है कि इफ़ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज द 640, अगर वो 9000 की जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो आपके पास क्या हो 640 हो, इन हाउ मैनी इंस्टॉलमेंट लोन विल बी द पे, यानी कि अपने नंबर ऑफ एन जो है एन अपने फाइंड करना है कि आपके पास नंबर ऑफ टर्म या कितने ईयर्स के अंदर वो अपना जो प्रॉफिट है टोटल जो उसका आपके पास लोन है वो विद इंक्रीज उसके बाद जो प्रॉफिट यानी कि आपके पास जो है इंटरेस्ट है कि वो कितना उसके ऊपर उसने 20 रुपये के हिसाब से अगर हर इंस्टॉलमेंट में वो उसने इंटरेस्ट देता है तो वो कितने सालों के या कितने माह के अंदर यानी एन आपने फाइंड करना है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ डेज के अंदर जो है वो आपके पास अपना जो है वो लोन जो है वो उसको आपके पास जो है वो उधार यानी कि अपना लोन जो है वो पूरा कर देगा। फर्स्ट उसकी वैल्यू आपके पास इंस्टॉलमेंट क्या है 640 है, तो डी यहाँ पर डिफरेंस आपके पास क्या आ जाएगा 20। A1 की वैल्यू ए जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ रही है 640 आ रहा है, और SN यानी कि टोटल अमाउंट जो है वो आपके पास कितनी दी गई है 9000 आपके पास टोटल अमाउंट दी गई है। ए जो है वो आपके पास क्या दिया गया है 640 दिया गया। डी जो है वो आपके पास कितना है 20 दिया गया है। इसको अब आप डिवाइड करो, आपके पास जो SN का फार्मूला है उसमें आप वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दो। डी की वैल्यू भी आपको पता है वो आपने पुट कर दी। एन जो है वो आपके पास अननोन है, एन की वैल्यू हमें नहीं पता है वो आपके पास वैसे लिखा जाएगा। 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास 18,000 आ जाएगा। एन ब्रैकेट के बाहर आ गया, एन जो है वो तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1280 आपके पास दिए गया कांस्टेंट टर्म्स है, इनको प्लस माइनस कर लो तो आपके पास 1260 हो जाएगा। 1260 के साथ एन मल्टीप्लाई होगा, 20 के साथ एन मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पे देखो इसको जब टर्म्स को एक साइड पे लेकर 0 के इक्वल पुट करते हो तो ये आपके पास वैल्यूज क्या बन जाती हैं, ये आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो कि आपके पास कांस्टेंट क्या आ रहा है, 20 जो है वो आपके पास हर एक वैल्यू में कांस्टेंट आ रहा है। 20 को बाहर ले लोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा एन का स्क्वायर प्लस आपके पास 63 एन माइनस 900। अब ये आपके पास क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं, ये आपको मैंने करवाए हैं। इन तीनों मेथड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आपके पास 3 मेथड्स हैं। तीनों मेथड में से आप कोई भी इस पे अप्लाई कर लो, चाहे आप इसको बाय फैक्टराइजेशन कर लो, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लो या कंप्लीटिंग स्क्वायर कर लो। इस इक्वेशन में उन्होंने यहाँ पे क्या पुट किया है क्वाड्रेटिक फार्मूला को पुट किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या होता है ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4a डिवाइडेड बाय आपके पास क्या 4ac डिवाइडेड बाय 2a आपके पास आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 1, वो आपके पास आ जाएगी। b की वैल्यू क्या है आपके पास 63, वो आपके पास आ जाएगा। c जो है वो आपके पास क्या है माइनस 900 है। ये हमने और इसमें हमने फाइंड क्या करना है n फाइंड करना है, तो x जो है वो आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा वो n के इक्वल यहाँ पे आप पुट कर दोगे। अब ये वैल्यूज पुट करो 6300 प्लस माइनस 63 का स्क्वायर प्लस आपके पास माइनस 1, इसको 9 के साथ करो, माइनस माइनस जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। नीचे 2 × 1 आपके पास 2 ही आ जाएगा। उसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो वैल्यूज बनी है वो 39, उसका 63 का जो स्क्वायर रूट है वो आपके पास क्या आ रहा है 3960 प्लस आपने उसको मल्टीप्लाई किया 9 को 4 से तो आपके पास क्या आ जाएगा 3600 प्लस प्लस आपके पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस का साइन जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज को प्लस किया तो आपके पास क्या आ रहा है 7589 आ रहा है। अब 7589 जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे अंडर रूट तो ये आपके पास क्या है 87 का परफेक्ट स्क्वायर आपके पास बन रहा है। तो इसको क्या करोगे n इज इक्वल टू माइनस 63 प्लस माइनस आपके पास 87 डिवाइडेड बाई 2। अब एक दफ़ा ये वैल्यू जो है उसको प्लस में लिखोगे और एक दफ़ा जो है उसको माइनस में लिखोगे तो आपके पास उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स है वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, एक वैल्यू आपके पास पॉजिटिव आ रही है, दूसरी वैल्यूज जो है वो आपके पास नेगेटिव आ रही है। जो नेगेटिव वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या है, उसको हमने इंस्टॉलमेंट कुड नॉट बी नेगेटिव का आपके पास जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती हैं। वो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स की आनी है, पॉजिटिव आनी है, तो जो नेगेटिव आंसर है उसको हमने क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। दूसरा जो आपके पास आंसर आया है वो आपके पास क्या पॉजिटिव, और वो आपके पास इंस्टॉलमेंट्स कितनी बनती हैं 12 इंस्टॉलमेंट्स आपके पास बनती हैं। मतलब कि उसने जो 9000 लोन लिया था, अगर वो आपके पास उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो 640 बने और उसमें जो है 20 का हर इंस्टॉलमेंट में इंक्रीज होता जाए तो वो आपके पास क्या है कि वो उसको 12 इंस्टॉलमेंट्स में अपने जो है वो 9000 जो है वो उसको रिटर्न कर सकता है। यहाँ तक आपका जो है आज का लेक्चर। इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। क्लास यहाँ तक किया है, इसमें अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले।